हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी प्लैनेट नेपच्यून है। आम ख्याल है कि इसको सबसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 7वां प्लैनेट यूरेनस सबसे ठंडा है। यूरेनस की तरह नेपच्यून पर भी हीरों की बारिश होती है। नेपच्यून के कुछ राज इतने भयानक हैं कि जिनको सुनकर कोई भी शख्स डर जाए। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, जो नेपच्यून के मुतालिक हैरानकुन फैक्ट से भरपूर है, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह उस वक्त की बात है जब सिर्फ 7 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे और आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ था। साइंसदानों ने एक बात नोटिस की कि यूरेनस अपनी गर्दिश के दौरान एक मुकाम पर आकर अपना रास्ता बदलता है, फिर पहले रास्ते पर आ जाता है। तमाम साइंटिस्ट इस बात पर परेशान थे। सारे प्लैनेट्स न्यूटन के मोशन के लॉज को फॉलो करते हुए गर्दिश करते हैं, तो फिर यूरेनस क्यों नहीं कर रहा? कुछ साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक कहा कि न्यूटन के लॉज ही गलत हैं। तहकीक का एक नया बाब खुला। साइंटिस्ट ने यूरेनस की मजीद स्टडी करना शुरू की। अर्बेन लीवेरियर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिन रात यूरेनस पर काम शुरू कर दिया। वो इस बात को समझ चुके थे कि न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में कोई कमी नहीं है। यूरेनस की इस तरह हरकत के पीछे कोई राज है। उनको शक था जिस जगह यूरेनस अपनी हरकत को बदलता है वहां जरूर कोई ना कोई बड़ा प्लैनेट या स्टार मौजूद है जिसकी ग्रेविटी से यूरेनस अपना रास्ता बदलता है। उर्बैन एक रात बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो एक तरफ बैठकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगते हैं। काफी देर के बाद वो उठते हैं और यूरेनस के पास एक पॉइंट बनाकर कहते हैं जरूर यहाँ कोई प्लैनेट छुपा हुआ है जिसका साइज भी यूरेनस के जितना है। जब उन्होंने कैलकुलेशन साइंटिस्ट के सामने रखी तो पहले इनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन जब इनकी कैलकुलेशंस पर ऑब्जर्वेशंस की गई तो ऐन उस जगह जहां अरबैन ने कहा था यूरेनस जितना ही बड़ा नीला प्लैनेट देखा गया। इसका मैस भी यूरेनस जितना ही था। इस तरह दोस्तों अरबैन की कैलकुलेशन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इस तरह 8वां प्लैनेट नेपच्यून डिस्कवर हो गया, जिसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद प्लैनेट है जो बगैर टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट के सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही डिस्कवर किया गया था। ये बात सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अब आइए कुछ राज जानते हैं। नेपच्यून सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट होने की वजह से सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी सूरज और जमीन के दरमियान फासला से 30 गुना ज्यादा फासले पर है। ये फासला 5 बिलियन यानी 5 अरब साल बनता है। एक स्पेसक्राफ्ट को 12 साल लग जाएंगे नेपच्यून तक जाते जाते। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर 2 था 1989 में नेपच्यून के करीब पहुंचा था। इसको 12 साल लगे पहुंचने में। 4 माह तक वो नेपच्यून के इर्द गिर्द रोटेट करता रहा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। मसलन नेपच्यून के इर्द गिर्द 5 ऑर्बिट यानी दायरे हैं। नेपच्यून के 14 चांद हैं। सबसे अजीब चांद ट्राइटन है जो सबसे बड़ा भी है। ट्राइटन रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मूव करता है, यानी जिस तरफ नेपच्यून मूव करता है जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्राइटन मूव करता है। ट्राइटन का टेम्परेचर -391 फ़ारेनहीट है। यही वजह है कि ट्राइटन से जो वोल्केनो इरप्ट होते हैं उनमें से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है। अगर यहाँ हाथ बाहर निकालें तो वो फ्रीज हो जाएगा, जो बाद में काटना पड़ेगा। नेपच्यून चूंकि आखिरी प्लैनेट है इसलिए बड़ा ऑर्बिट होने की वजह से इसका सूरज के गिर्द एक चक्कर 165 ईयर्स में मुकम्मल होता है, जबकि एक मौसम 41 ईयर्स तक रहता है। दूर होने की वजह से नेपच्यून पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। ज्यादा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। नेपच्यून पर लैंड होना नामुमकिन है। इसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1 ये गैस प्लैनेट है और नंबर 2 यहाँ सबसे बड़े तूफान आते हैं जो कई सालों तक रहते हैं। पहली रीजन को डिस्कस करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉक प्लैनेट्स हैं और 4 गैस प्लैनेट्स हैं। पहले 4 प्लैनेट्स रॉक प्लैनेट्स हैं, मरकरी, अर्थ, मार्स और वीनस। गैस प्लैनेट्स पर लैंड करने के लिए कोई खास सरफेस नहीं होती। ये खतरनाक गैसेस या बर्फ और पानी से बने होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स गैस प्लैनेट्स हैं, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यही वजह कि आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट किसी गैस प्लैनेट पर लैंड नहीं हुआ। नेपच्यून पर लैंड करने के लिए कोई खास सरफेस मौजूद नहीं, क्योंकि इसकी सरफेस पानी और बर्फ से बनी हुई है। फिर जितना गहराई में जाएं उतना ही टेम्परेचर बढ़ता है। साइंटिस्ट के मुताबिक नेपच्यून की कोर का टेम्परेचर 5100 डिग्री सी है, जिसको सिर्फ सूरज के टेम्परेचर से ही कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ तूफानों की रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। ये तूफान हर वक्त चलते रहते हैं। नेपच्यून पर ग्रेट डार्क स्पॉट चलने वाले तूफानों का वो स्पॉट है जिसमें सबसे तेज तूफान होते हैं। ये स्पॉट कोई छोटा स्पॉट नहीं है बल्कि इतना बड़ा है कि हमारी पूरी जमीन इसमें समा सकती है। नेपच्यून में हमारी अर्थ जैसे 50 प्लैनेट्स आ सकते हैं। अगर जमीन पर हमारा वजन 45 kg है तो नेपच्यून पर 50 kg होगा। इसका मतलब नेपच्यून का ग्रेविटेशनल पुल हमारी अर्थ से बहुत सिमिलर है। नेपच्यून पर एक दिन 16 घंटे का होता है और इसकी वजह इसकी तेज रोटेशन है। नेपच्यून के ब्लू कलर की बात करें तो ना ठंडा होने की वजह से है और ना पानी और बर्फ की वजह से, बल्कि मीथेन गैस की वजह से है। ये सूरज से आने वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्लैनेट ब्लू नजर आता है।
इसको द ब्लू प्लैनेट या नीला सियारा कहा जाता है। अर्बेन से पहले गैलीलियो ने भी नेपच्यून को 1613 में ही देख लिया था, लेकिन वो तब इसको सूरज से काफी फासले पर होने की वजह से एक सितारा समझते थे। गैलीलियो ने अपनी बहुत सी ड्राइंग्स में नेपच्यून को एक स्टार के तौर पर ड्रॉ किया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए।